दीजिए एडमिट कार्ड दीजिए, कोई किसी एक एडमिट कार्ड दीजिए। देखिए आप लोग का इसमें जो आप लोग का एग्ज़ाम जो हो रहा है, तो दो तरीके का इसमें एग्ज़ाम होता है। एक होता है एडवांस लेवल होता है और एक बेसिक लेवल होता है। तो अधिकतर लोग एडवांस लेवल करता है लोग, इसलिए करता है लोग कि हर काम में यूज हो सके, बैंकिंग लाइन से लेके इंश्योरेंस लाइन से लेके हर चीज़ में यूज हो सके। पहले ट्रेनिंग नहीं होता था, बहुत पहले ट्रेनिंग नहीं होता था 2024 के पहले। अब ट्रेनिंग का रूल्स इसलिए लगाया गया कि ताकि आप ट्रेनिंग पहले करके उसके बाद में आप एग्ज़ाम फाइट करें, ताकि आपको नॉलेज रहे, काम करने का नॉलेज रहे, इसलिए अब ट्रेनिंग का रूल्स लगाया गया। तो आप लोग ट्रेनिंग करके, या जिसका 2024 से पहले बैंक बीसी है, जो बैंक चलाते होंगे, तो उनका विदाउट ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन होता है। अब आप समझ रहे हैं कि आपका कैसे रजिस्ट्रेशन हुआ है, ठीक है। ट्रेनिंग का एडवांस लेवल का फीस जो रहता है 3200 3100 कुछ समथिंग कटता है, टोटल 3200 चार्जेस जाता है लगभग, हम बता रहे हैं। बेसिक लेवल उससे कम जाता है, प्लस जीएसटी वगैरह सब लेके। तो जिनका एडवांस लेवल ट्रेनिंग हुआ रहेगा तो एडवांस लेवल का ये एडमिट कार्ड मिलता है। इनमें लिखा हुआ है कि एडवांस कोर्सेस। एडवांस कोर्स में क्वेश्चन कितना आता है? टोटल 100 आता है। कितना क्वेश्चन का एग्ज़ाम होता है? टोटल 100 रहता है, टोटल 100 क्वेश्चन रहता है। और इसमें जैसे आप फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें आपको एक मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन नंबर दिया रहता है। अगर फ़ोटो आपका क्लियर आता है, डॉक्यूमेंट्स आपका क्लियर आता है ऑनलाइन, तो वहाँ से आपका वेरिफिकेशन करने में आसान रहता है। जैसे आप कंप्यूटर पे बैठेगा एग्ज़ाम देते समय, उस टाइम में जैसे कोई सुपरवाइज़र लॉगिन करेगा तो उस टाइम में आपका मेंबर आईडी और पासवर्ड मांगता है। ये जो आपका है एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड बिना हम कभी लॉगिन नहीं कर सकते हैं। आप हमारे पास आए एग्ज़ाम देने के लिए तो हम लॉगिन नहीं कर सकते। लॉगिन उसी शर्त पे करेंगे, आप मुझे मेंबरशिप या रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड कीजिएगा और पासवर्ड प्रोवाइड कीजिएगा। जब तक आप ये किसी को दीजिएगा नहीं, तब तक आपका लॉगिन कोई नहीं कर सकता है। नीचे देखिए यहाँ पे पासवर्ड लिखा हुआ है। अब इसमें रूल्स ये है कि आपको मोबाइल लेके एग्ज़ाम सेंटर पे नहीं बैठना है। मोबाइल बिल्कुल अलाउ नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान भी अलाउ नहीं है। ऐसा नहीं कि हम एयरफोन लेके बैठ गए या कुछ कोई इलेक्ट्रॉनिक, कुछ भी डिवाइस अलाउ नहीं है। मोबाइल अगर रखे हैं तो बिल्कुल फ्लाइट मोड में डाल दीजिए, नहीं तो साइलेंट करके हटा दीजिए वहाँ से। जब तक जितना देर तक अगर आपका एग्ज़ाम होगा, उतना देर तक आपको कहीं इधर उधर नहीं देखना है। मान लीजिए आप एग्ज़ाम यहाँ पे बैठ के दे रहे हैं, ठीक है, चलाइए। मान लीजिए आप एग्ज़ाम यहाँ पे बैठ के दे रहे हैं, कोई बाहर से आए, जैसे हम ही आए, कुछ चार्जेस लगाए या कुछ सामान लेके गए या कुर्सी ले गए, तो आपको देखना नहीं है, आपको मेरे तरफ नहीं देखना है। देखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ, बस प्रॉपर जब तक क्वेश्चन सबमिट ना हो तब तक आपका मुंडी इधर उधर नहीं जाना चाहिए। पूरा लाइव एग्ज़ाम होता है और कैमरा का भी सेटिंग कुछ अलग रहता है। जब एग्ज़ाम होगा तो आप ध्यान से देखिएगा। आप समझिएगा कि कैमरा जो है इस साइड में दिखाएगा तो ये उल्टा होता है, उधर का इधर दिखाता है, इधर का उधर दिखाता है। तो आपको मुंडी इधर उधर नहीं करना है, क्योंकि जो आगे बैठा है इसका एग्ज़ाम कंडक्ट होता है मुंबई से। जो इंडियन इंस्टीट्यूट जो बैंकिंग फाइनेंस है, इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है? मुंबई में है। तो मुंबई में वहाँ से कंडक्ट होता है। और मुंबई में हम भी 10-15 साल जॉब किए हैं मुंबई में, तो मुझे पता है। तो उन लोग का लाइव एग्ज़ाम होता है वहाँ से लाइव कंडक्ट करते हैं। यहाँ पे कैमरा ऑन रहेगा, आप क्या क्या क्वेश्चन टच कर रहे हैं उस सारा चीज़ का एक्सेस उनके पास रहता है। और जैसे हम क्रोम से ओपन करते हैं तो क्रोम से उनका एग्ज़ाम नहीं होता, उनका खुद का क्रोम रहता है, उनका खुद का एप्लीकेशन रहता है। वो आपका एप्लीकेशन पूरा कट जाएगा, लैपटॉप में जो भी एनी डेस्क कुछ भी रहेगा वो सब कट जाएगा। उनका खुद का एप्लीकेशन ओपन होगा और वहाँ से आपका यूज़र आईडी पासवर्ड जैसे डालिएगा, कैमरा ऑन होगा, साउंड भी रिकॉर्ड होता है, एक एक पल का साउंड भी रिकॉर्ड होता है। तो साउंड भी नहीं देना है, ऐसा कुछ नहीं बोलना है, ऐसा कुछ नहीं करना है कि अगले को शक हो जाए कि आप कुछ गलत व्यवहार कर रहे हो या किसी से आप हेल्प ले रहे हो। ये चीज़ नहीं करना है। तो साउंड से लेके वीडियो से लेके हर चीज़ आपका दिखता है।
कभी अगर उधर से एग्जामिनेशन अगर बोलेगा कि आपको ये क्वेश्चन रीड करके बताइए, तो थोड़ा सा लाउडली रीड करके बताना है। जब एग्ज़ाम दीजिएगा तो कोना में, जैसे मान लीजिए कि ये डेस्कटॉप का आपका स्क्रीन हो गया, ये कोना साइड में, राइट साइड में कोना पे देखिएगा मैसेज भी आते रहता है, उस पर आपको ध्यान देना है ज़्यादा। इंग्लिश में मैसेज उधर से आएगा कि आप लैपटॉप को घुमाइए या चारों तरफ घुमाइए, तो इंग्लिश में आएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्ट टाइप कर लीजिए, सर हमको थोड़ा हिंदी में उधर से मैसेज कीजिए, हमको ये वर्ड नहीं समझ में आ रहा है। तो आगे से वो हिंदी में बोलेंगे, जो आप भाषा में बोलिएगा वो भाषा में उधर से रिप्लाई देंगे, तब तो समझ में आ जाएगा। अब वो भी अगर समझ में नहीं आएगा तब तो दिक्कत हो जाएगा। अगर वो कहेगा कि लैपटॉप को चारों तरफ से घुमाइए, तो कोई है कि नहीं है, तो आपको घुमाना है। कभी कभी उनको लगता है कि साइड में कोई बैठ के कुछ कर रहा है, तो लैपटॉप को घुमाना है। कभी कहेगा कि दिखाइए, अपना माउस दिखाइए, तो माउस क्या करना है, ऐसा नहीं करना। कहेगा माउस दिखाइए, तो माउस तो आपका यहाँ पे रहेगा। कहेगा कीबोर्ड दिखाइए, तो अब ये ना पूरा शट डाउन नहीं कर देना है। कर दीजिएगा तो आप जानते हैं कंप्यूटर चला है, स्लीप मोड में चला जाएगा, बंद हो जाएगा, फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा ही नीचे करके आप दिखा सकते हैं, ठीक है। और जब तक एग्ज़ाम होगा आप प्रॉपर एग्ज़ाम की टाइम पे रहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि कभी कभी उधर से एग्जामिनेशन कहता है कि आप जहाँ पे एग्ज़ाम दे रहे हो उस सुपरवाइज़र का नाम बताइए। तो सुपरवाइज़र यहाँ पे दो आदमी रहेंगे, एक मेरा नाम रहेगा और एक विनय जी का नाम रहेगा। मतलब मेन तो मेरे ही नाम पे रजिस्टर्ड है, लेकिन सुपरवाइज़र में हम भी हैं और विनय जी को भी, विनय जी को रखें। अगर विनय जी के साथ में अगर आप फ़ोटो लेंगे तो आप विनय जी का नाम रखिएगा। अगर हम अपने साथ में फ़ोटो देंगे तो मेरा नाम रखिएगा। मतलब जिसका फ़ोटो जाएगा उसके सुपरवाइज़र के नाम पे लॉगिन होगा। समझ में आ गया? हाँ, ये तो आपका एड्रेस हो गया। अगर कभी वहाँ से पूछा जाए कि आप एड्रेस बताइए पूरा, तो एडमिट कार्ड आपके हाथ में रहना चाहिए। अब मोबाइल में इसे भी तो करा सकते थे, इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत है। तो आप यहाँ पे पढ़ दीजिएगा पूरा, कृष्णा कुमार, विलेज बेहरा, पोस्ट बेहरा, PS सिक्टा, ये पूरा पढ़ के बता दीजिएगा कि यहाँ पे एग्ज़ाम हो रहा है। कभी कभी नंबर भी पूछ देता है तो आप देख लीजिएगा, एडमिट कार्ड आपके सामने रहेगा। कौन सा नंबर? दोनों में से कोई बता दीजिए, ठीक है। समझ में आ गया? ये चीज़ आपको बता देना। मतलब रियर केस में पूछता है सब, हमेशा नहीं पूछता कि कभी उसको शक होगा कि भाई ये इसको पढ़ना नहीं आ रहा है, कोई साइड से एग्ज़ाम दिलवा रहा है या क्वेश्चन नहीं पढ़ पा रहा है, तो कभी पूछ सकता है कि उस टाइम में क्या बोल रहा है। और एक और चीज़, जब भी आपका प्रॉब्लम ज़्यादा होगा तो पॉपअप पे जो मैसेज पे कभी कहता है कि कॉल सुपरवाइज़र, यानी कि हम लोग को बुलाने के लिए बोलता है, तो उसी टाइम में बुलाइएगा। इना कि कुछ फंस गया, कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है, कभी नेटवर्क के प्रॉब्लम क्वेश्चन रुक जाता है, कभी वो आगे से होल्ड कर देता है, तो आपको खुद से ही बात करना है उनसे। आप बोलिएगा तभी आवाज़ उसके पास जाएगा, मैसेज कीजिएगा तब भी वहाँ पे जाएगा। आप खुद से रिप्लाई करना है, आपस में कम्युनिकेशन करना है। ये ना कि इधर देख के इधर आइएगा थोड़ा देखिएगा प्रॉब्लम है, तो हम लोग तो देख नहीं रहे हैं, हम तो तुरंत आ जाएंगे। और जब आ जाएंगे तो देखेगा फेस तो क्या कहेगा, हम सुपरवाइज़र को बुलाए हैं, आप क्यों आ गए, तो वहाँ पे फंस जाएगा। हम लोग भी फंस जाएंगे, आप भी फंस जाइएगा, तो हम लोग का ज़्यादा रिस्क रहता है। तो ये चीज़ नहीं करना। जब तक वो आगे से कहे नहीं कि सुपरवाइज़र को बुलाइए, तब तक आपको आवाज़ नहीं देना है। बोल के बोलना है, हाँ सर इधर आइएगा, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है, सर बुला रहे हैं, ठीक है ना। आप समझिए ना कि कोई हमारे सामने बैठा है और उसकी निगरानी में हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, बस फ़र्क इतना है कि कैमरा के द्वारा रहता है, ठीक है। एग्ज़ाम जैसे इंड हो जाएगा, एडवांस लेवल का नंबर कितना आना चाहिए, लगभग 100 नंबर का क्वेश्चन रहता है, नंबर कितना आना चाहिए, 50 नंबर। 50 नंबर से अगर एक नंबर भी कम हो गया तो आप क्या हो गए, फेल हो गए। और एक बार फेल हो गए तो तुरंत रजिस्ट्रेशन करने का मौका नहीं देगा, ड्यूरेशन देगा 30 दिन या 45 दिन के बीच में फिर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। और री रजिस्ट्रेशन करने का 3 बार आपका टाइम देता है। अगर 3 बार में अगर आप पास नहीं हो, उसके बाद में हमेशा के लिए आपको रिजेक्ट कर देगा, जिससे आप फेल हो गए। फिर दोबारा रजिस्ट्रेशन करने का मौका देगा, तो उस टाइम में 1000 रुपये नहीं कटता है, उस टाइम में 446 रुपये समथिंग कटता है, यानी 500 रुपये पकड़ के चलिए।
और शुरू में जब करेंगे तो उस टाइम में 1000 जो कटता है वो कटेगा। नंबर आना चाहिए 50 से ऊपर, 51, 52, 53 जितना आ जाए तब पास हो गए, तो आपका सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर उससे नीचे आ गया तो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करके एग्ज़ाम देना है। तीसरी चीज़, जैसे एग्ज़ाम दे दिए तो बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास कॉल करते हैं, सर हमारा 15 दिन तो हो गया, 1 महीना हो गया, मेरा सर्टिफिकेट अभी तक नहीं आया। तो आपको वेट करना है, जब से एग्ज़ाम दिए 45 दिन तक वेट करना है, बीच में कॉल नहीं करना है। अगर 45 दिन के बीच में सर्टिफिकेट नहीं आया तो उसके बाद कॉल कीजिए, तो आगे बात किया जाएगा। ठीक है, मेल पे आता है, उसका PDF आएगा और बाई पोस्ट से उसका फिजिकल जो रहता है वो आता है सर्टिफिकेट। फिर आगे का जो जैसे आपका प्रोसेस है, जैसे आप बैंकिंग का जो भी प्रोसेस आप कीजिए। ठीक है, ये लीजिए आपका।